channel Concept Builder. I'm your educator Ritika. So guys, आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस के बारे में, जो एंटायर बीएड जर्नी के लिए एजुकेटर के द्वारा हमें बताया जाएगा, और क्या क्या आपको इस रिक्वायरमेंट है, क्या एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए जो आप इस कोर्स में इनरोल हुए। तो और लास्ट तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटर आपको एक अल्टीमेट गाइड देने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके गाइस, तो आज हमारे साथ हैं एजुकेटर दीपिका, जो हमारे चैनल पर बीएड क्लासेस बाय दीपिका मैम का जो प्लेलिस्ट है उन्हें रन कर रही है। सो वेलकम दीपिका मैम, हाउ आर यू? ओके, सो सबसे पहले तो मैं मैम को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट में इनका जो वीडियो था बीएड का, उसको व्यूवर्स बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्यार दे रहे हैं, तो ये बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डअप का पार्ट बनकर कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का थैंक यू बोलूँगी, धन्यवाद कहूँगी जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को देखा, सब्सक्राइब किया और कॉन्सेप्ट बिल्डअप का पार्ट बनके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने इसमें बीएड की वीडियोस डाली। इनके थ्रू मैंने अपनी वीडियोस के मतलब जो बीएड के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए और आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो आगे भी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी जिससे कि और ज़्यादा आपको हेल्प मिले फॉर बीएड। थैंक यू। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बीएड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, तो इसके बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैं आपकी साइड से चाहूँगी मैम। ओके, सो स्टूडेंट जो बीएड होता है वो उसको एक्चुअली बोला जाता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। सो इट डजेंट मीन कि आपको ग्रेजुएशन किससे आपने किया है, ठीक है। आप ग्रेजुएट हैं तो आप अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो अब 1 ईयर का कोर्स है, अभी वो लागू नहीं हुई है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर अभी जो 2021 में गया है उसमें क्या होता था, 4 सेम होते हैं टोटल। और फर्स्ट सेम में आपका क्या है, एक उसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं है ज़्यादा, उसमें सिर्फ एक आपको पढ़ना है एजुकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, प्लस आपकी सोशियोलॉजी होती है, और एक आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट वाला एक सब्जेक्ट होता है। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, थ्योरी बेस्ड है ये। प्रैक्टिकली अब आपको नेक्स्ट सेम में आप लोग उसके बारे में फर्दर जब आप जाओगे इस सेम को पास करके फिर आप लोग उसको स्टडी करेंगे। तो मैम फर्स्ट सेम में सिर्फ थ्योरी से ही डील किया जाता है, हाँ, उसमें कोई प्रैक्टिकल वाला ऐसा कुछ नहीं होता? प्रैक्टिकल से जो आपका वर्किंग जैसे ट्रेनिंग पे भेजा जाता है वो नेक्स्ट फर्दर सेमेस्टर में भेजा जाता है, बट आपकी टीचिंग स्किल्स क्या है, क्या क्या मेथड्स है, वो सब आपको थ्योरेटिकली सिखाया जाएगा इस सेम में भी। थोड़ा बहुत मतलब क्या है, नॉलेज आपको दी जाएगी। Deepika ma'am has said that first semester is going to deal with some theoretical subjects. Now we are going to discuss about second semester, third and fourth sem. So मैम आपने जैसा हमें फर्स्ट सेम के बारे में बताया प्रोसेस क्या रहता है, इसी तरह से मैं जानना चाहूँगी कि सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो बच्चों को आगे जाकर देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर जो सेकंड सेमेस्टर है अब क्या होता है, अलग अलग कॉलेजेस हैं तो उनका क्या है, क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसमें टीचर ट्रेनिंग ना माइक्रो टीचिंग होती है, तो कुछ तो स्टार्ट कर देते कॉलेजेस, बट कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, इसमें भी कुछ थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कि इस सेमेस्टर में सबसे मेन तो हमें सब्जेक्ट हमारे दिए जाते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किससे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किससे किया है, तो उसी से रिलेटेड हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के हमारे दो क्या होंगे, इसमें सिलेबस में 2 सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे पेडागोजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्ट वाला स्टूडेंट है
तो उसे इंग्लिश या हिंदी मिल जाएगी पेडागोजी, और एसएसटी मिल जाएगी उसके साथ। और साइंस वाला है तो उसको साइंस सब्जेक्ट 2 दिए जाएंगे, चाहे वो बायो डिपार्टमेंट से हो या फिर मैथ्स डिपार्टमेंट से। तो मैम जब मैंने अपनी टीचिंग मतलब ट्रेनिंग का एक कोर्स किया था, तो उस टाइम क्या हुआ था ना, सेकंड सेम में ही हमारा माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। मतलब कि कुछ कॉलेजेस में तो थर्ड फोर्थ सेम में स्टार्ट करवाते हैं, बट हमारे कॉलेज में क्या हुआ था, माइक्रो टीचिंग सेकंड में स्टार्ट हो गया। ओके मैम। तो हाँ जी मैम, तो ये माइक्रो टीचिंग में आप थोड़ा लाइट डालेंगी, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना है अबाउट माइक्रो टीचिंग एंड ऑल, तो हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि बीएड आपको पता है कि ट्रेनिंग कोर्स है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टाइप की टीचिंग है, जो आपको क्या करना है, टीचिंग करनी है। एक मतलब रियल टीचिंग नहीं, आप लोग सिर्फ एक वर्चुअल क्लास लोगे जिसमें आप लोगों को क्या करना है, टीचिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली 5 to 10 मिनट्स दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपना एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है। तो उसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में हमें स्किल्स सिखाई जाती है, टीचिंग स्किल्स। एक टीचर बनने के लिए क्या है, सबसे मेन होता है हमारे स्किल्स, जो टीचिंग स्किल्स जो होती हैं वो सबसे मेन होती हैं। तो काफ़ी सारे टीचिंग स्किल्स हैं, जैसे कि मैम, जैसे कि हाँ मैं आपको ये बताती हूँ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स होती हैं, सबसे पहले हमारी आती है इंट्रोडक्टरी टीचिंग स्किल। इंट्रोडक्टरी टीचिंग स्किल मतलब कि हमने क्या करना है, हमें अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं बीएड की, तो आपने टीचिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट टीचिंग नहीं, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना आपने देखा होगा तो डायरेक्ट पढ़ा लेते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग में, तो उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में टीचिंग की जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में यही सिखाया जाता है। तो आपको जैसे एंटर करना है, उसके बाद आपको इंट्रोडक्टरी स्किल का यूज करना है। इंट्रोडक्टरी में मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करना है, और उसमें इंट्रोड्यूस करने के टाइम आपको क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये आपने स्किल यूज किया। अगर आपका वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जामिनर आया है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा इस माइक्रो टीचिंग का, तो एग्जामिनर यही टेस्ट करता है कि आप टीचिंग स्किल्स का यूज कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला तो इंट्रोडक्टरी हो गया जी। उसके बाद क्या होता है, हमने क्वेश्चंस पुट अप किए बच्चों से, तो बच्चे आंसर देते हैं जी। फिर हमने क्या करना है, अलग अलग स्किल्स यूज करनी है। जैसे बच्चे आंसर देते हैं तो हम बोलते हैं ना कि गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, यू हैव गिवन एक्सीलेंट आंसर। तो ये हमारी स्किल होती है, ये रीइंफोर्समेंट स्किल कहलाती है। तो जो हमारे टीचर है, जो ट्रेनर वहाँ पे आएगा, जो भी एग्जामिनर आएगा, वो सारी स्किल्स हमारी देखेगा कि मैक्सिमम हमने 5 to 6 स्किल्स तो यूज करनी ही करनी है। फर्दर होता है ब्लैक बोर्ड स्किल्स। अब ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या है कि हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। तो फिर है एक्सप्लेनेशन स्किल। अब आप लोग कोई भी टॉपिक डिसाइड किया है, उसके बारे में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग के पार्ट है। मतलब जो भी हम टीचिंग स्किल्स यूज कर रहे हैं, यही सब सिखाया जाता है माइक्रो टीचिंग के दौरान। तो मैम, ये जो माइक्रो टीचिंग होता है, ये कौन से सेमेस्टर में मेजरली किया जाता है? मेजरली ये सेमेस्टर सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काफी कॉलेजेस में क्या होता है, थर्ड सेम में भी उसे स्टार्ट किया जाता है। हाँ जी। बट मेरा मानना ये है कि सेकंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो बीएड है वो ट्रेनिंग कोर्स है, पूरा ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो अगर हम बच्चों को पहले से ही गाइड कर देंगे कि ऐसा ऐसा ये सब चीजें आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी, फर्दर आपको क्लास में जो रियल आप टीचिंग करेंगे, उससे पहले आपको वर्चुअली स्टार्ट करना जरूरी है ना, उन्हें ट्रेन करना जरूरी है। उनकी हेजिटेशन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के अंदर रहती है, वो है हेजिटेशन। तो उस हेजिटेशन को कम करने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और माइक्रो टीचिंग सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। और इसमें टाइम लिमिट भी है, 5 to 10, 20, मतलब 20 से ज्यादा मिनट आपको नहीं दिया जाएगा, ओके। तो इसलिए आपको शॉर्ट समरी बनानी है, शॉर्ट टॉपिक लेना है जो भी आपको टीच कर रहे हैं, और उसी के दौरान आपको सारी स्किल्स यूज करनी है, एज वेल एज सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। टीचिंग एड्स भी यूज करने हैं, जैसे चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ये सारे आप एड्स लेके जाएंगे वहाँ पे कि किस वे में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको टीचिंग एड्स की काफी जरूरत होती है। अगर आप लोग टीचिंग एड्स नहीं यूज करोगे अपने ट्रेनिंग टाइम पे, तो आपके मार्क्स तब भी डिडक्ट किए जाएंगे। तो टीचिंग एड्स प्लस टीचिंग मेथड दोनों जरूरी हैं। ओके मैम, तो व्हाट अबाउट द थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, उनमें क्या होता है? हाँ, जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें थ्योरी भी होगी प्लस प्रैक्टिकल्स भी होंगे। और इसमें जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है,
इस टाइम पे क्या होता है, इंटर्नशिप होती है, ठीक है। थर्ड सेम में इंटर्नशिप होती है, काफी कॉलेज में क्या होता है फोर्थ सेम, मतलब थर्ड और फोर्थ सेकंड ईयर हमारा है बीएड का, उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है। मतलब कि आपने माइक्रो टीचिंग कर ली अपने फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर में क्या करेंगे, अपनी रियल टाइम टीचिंग करेंगे, जो कि आप स्कूल्स में जाते हैं। ओके, आपको स्कूल दिया जाता है, अलाउ किया जाता है कि इस स्कूल आपको टीच करना है, ये सब्जेक्ट आपको टीच करना है। वो टीचिंग सब्जेक्ट आपको आपके पेडागोजी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश और एसएसटी है, तो इंग्लिश और एसएसटी को ही आपने फर्दर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, वही सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाएंगे। अब उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप में उसमें आपको पहले लेसन प्लान बनानी है। आप लोग डायरेक्टली वहाँ जाके पढ़ाओगे नहीं, आप कोई टीचर नहीं बन गए हो, आप क्या हो, प्यूपिल टीचर हो, मतलब आप अभी अब आप ट्रेनिंग में हो। तो आप क्या करोगे, पढ़ाने से पहले उन सबको एक प्लान तरीके अपने जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको चेकआउट करवाओगे पहले। आपने जो भी टॉपिक में बनाया है लेसन प्लान, देन आपका जब वो अलाउड हो जाएगा, फिर आप उसे वहां जाके फाइनल टीचिंग करोगे। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने इतना वास्ट नॉलेज दिया। और गाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वीडियो अभी तक यूट्यूब में रहा होगा जहाँ पे इतने डिटेल में, इतनी बारीकी से दीपिका मैम ने हमें एक एक सेमेस्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग स्किल्स क्या है। मुझे तो ये बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया और आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दीपिका मैम से अब एक अल्टीमेट गाइड या फिर हम बोल सकते हैं जिस्ट जानना चाहते हैं पूरा इस सेशन का, कि क्या एक स्टूडेंट को क्या एबिलिटी होनी चाहिए या फिर एक स्टूडेंट को क्या कंसिडरेशन में रखना चाहिए जब भी वो बीएड कोर्स में इनरोल हो। तो मैम आप क्या एक अल्टीमेट गाइड देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं तो बस यही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या होता है, आप लोगों को डिसाइडेड नहीं होता कि आपने कौन सा आपका सब्जेक्ट होगा बीएड में, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता होता बीएड में क्या होता है ना, 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने ही करने हैं। अब क्या होता है, बच्चे क्या कर लेते हैं, उनको उनका ग्रेजुएशन क्या होता है, साइंस डिपार्टमेंट से कर लिया उन्होंने, ठीक है। बाकी वो क्या करते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं, या फिर उन्हें अलॉट किया जाता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो उनसे उनके इंटरेस्ट से भी हटके होते हैं। हाँ जी। प्लस उनके वो सब्जेक्ट ही नहीं होते, नॉलेज नहीं होती उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है। हाँ जी। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने सोचा है कि मुझे बीएड करना है, मुझे टीचर बनना है, तो आप अपने ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपके बीएड में भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचर बनना है, ज्योग्राफी का आपको प्रोफेसर बनना है, तो आप बीएड के लिए क्या करेंगे, पहले जो ग्रेजुएशन आपने की है उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स कौन से ले, बीए कर लें, आप लोग बीए कर सकते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स आप लोग ले लें। उसके बाद आपका बीएड में क्या होगा, आपके लिए हेल्पिंग हैंड हो जाएगा कि आप क्या लेंगे, हिंदी और एसएसटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लस अगर आप कुछ वोकेशनल कोर्स भी करना चाहते हैं, तो वोकेशनल कोर्स भी ऐसा करिए कि आपको बीएड में वो हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से करनी है जो सेम आपके बीएड में भी यूज हो, अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज क्या होगी, इनहेंस होगी। अगर आप अपने सब्जेक्ट से हटकर कुछ पढ़ेंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा और उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। बट एक टीचर को क्या है, खुद नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसे होने चाहिए जो आपके बीएड में हेल्पफुल हो। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज शेयर की है। एक ही मतलब हम इसी एक छोटे से वीडियो के द्वारा आप लोगों तक बहुत सारी इमेंस नॉलेज इसमें शेयर कर रही हैं दीपिका मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और हम आशा करते हैं कि मैम का जो प्लेलिस्ट है बीएड क्लासेस बाय दीपिका मैम, अगर आप लोगों ने वो विजिट नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर देखें और अपना खूब सारा ढेर सारा प्यार दें। तो नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।